और प्राथमिक विद्यालय चमरगमा की ये स्थिति है। यहाँ भी ये पट्टियाँ जो हैं यहाँ से कहीं ना कहीं गिरी हैं, गिरने के बाद ये पड़ी हुई हैं, आपको दिख जाएंगी। यहाँ पट्टियाँ भी गिरी हैं और ये स्थिति विद्यालय की है, आप देखिए। और आप देखिए कि विद्यालय की स्थिति किस प्रकार की है। ये पूरा भवन जर्जर है बिल्कुल। इस भवन को डिसमेंटल कर देना चाहिए था अब तक प्रशासन को, मगर प्रशासन ने ये भवन आज तक डिसमेंटल नहीं किया है। मैं यहाँ इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ शिलान्यास बोर्ड आपको दिख रहा होगा, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और पूर्व विधायक सुविधा सिंह सिकरवार रजौदा जी की गरिमामयी उपस्थिति 2003 को संपन्न हुई। हरिओम अग्रवाल कोई कार्यपालन यंत्री थे, वो यहाँ आए, अच्छी बात है। रोड का निर्माण करवाया, सड़क का निर्माण तो करवा दिया, लेकिन सड़क के बदल से ये विद्यालय है। इस विद्यालय को भी एक बार देख लीजिए कि विद्यालय की स्थिति क्या है। अब मैं विद्यालय में और आप देखिए कि विद्यालय की स्थिति किस प्रकार की है। ये पूरा भवन जर्जर है बिल्कुल। इस भवन को डिसमेंटल कर देना चाहिए था अब तक प्रशासन को, मगर प्रशासन ने ये भवन आज तक डिसमेंटल नहीं किया है। मैं यहाँ इसमें अंदर तक घुसने की कोशिश करूँगा और आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार की स्थिति है। यहाँ आप देखेंगे ये हुआ है और यहाँ से दीवारें इसकी जो हैं बिल्कुल खुल रही हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे पीछे तो एक पशु भी आराम फरमाते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। चूँकि विद्यालय है और प्राथमिक विद्यालय चमरगमा की ये स्थिति है। यहाँ भी ये पट्टियाँ जो हैं यहाँ से कहीं ना कहीं गिरी हैं, गिरने के बाद ये पड़ी हुई हैं, आपको दिख जाएंगी। यहाँ पट्टियाँ भी गिरी हैं और ये स्थिति विद्यालय की है। आप देखिए, गौर से देखिए इस विद्यालय की स्थिति को। ये प्राथमिक विद्यालय, शासकीय प्राथमिक विद्यालय चमरगमा है। और अंदर कमरों की क्या हालत है अपन वो भी देख लेते हैं। चलो, यहाँ ये टंकी बहुत बढ़िया है इनकी, ये टंकी बहुत बढ़िया है। क्यों आज तक हम जहाँ भी जाते हैं ये वहाँ हमको ये टूटी फूटी मिलती थी, लेकिन यहाँ बहुत बढ़िया स्थिति में है। यहाँ पाइप भी लगा हुआ है, पाइप के माध्यम से पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पानी तो नहीं आ रहा है, लेकिन टंकी ठीक स्थिति में है। ठीक है, उसके बाद भवनों की स्थिति देख लेते हैं कि भवनों की क्या स्थिति है। यहाँ ये दरवाज़ा ही बंद है। यहाँ ये रसोई है, इसमें गैस सिलेंडर रखा हुआ है, लेकिन ये भी जर्जर है। यहाँ ये कक्ष हैं। आप इस विद्यालय की छत में देख सकते हैं कि विकास किस प्रकार टपक रहा है। जब आज बारिश नहीं हुई है, 2 दिन से बारिश होती तो बारिश में आपको यहाँ से विकास टपकता हुआ नजर आ जाएगा। आप देखिए, पहले यहाँ से ये छत इस बात को बयां कर रही है कि ये विकास है और विकास छतों से टपक रहा है। कितनी बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था है। ये शिक्षा व्यवस्था की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विद्यालय जाकर के ग्राउंड से आप तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे साथ शिक्षक भी हैं। और ये पानी बिल्कुल, आप इस दीवारों की हालत देख सकते हैं कि विद्यालय की दीवारों की हालत क्या है। और उसके बाद में आप जैसे ही हम ये रसोई है, रसोई भवन में आप देखेंगे कि बिल्कुल दीवारें सरिया को छोड़ चुकी हैं और दीवारों से बिल्कुल इनमें पानी चुचाता है, यानी पानी चूने के बाद में इस कमरे में भर जाता होगा। ग्राउंड पर क्या स्थिति है, हम शिक्षक हैं यहाँ पे जो पदस्थ हैं उनसे जानेंगे आप, लेकिन आप छत की स्थिति को देख लीजिए गौर से, आपको छत की स्थिति दिख जाएगी। यहाँ ये स्थिति से हम आपको वाकिफ़ करवा रहे हैं। हमारे साथ शिक्षक है। सर, क्या नाम है आपका? उमेश कुशवाहा। कुशवाहा जी, कितने साल वर्ष से पदस्थ हैं आप यहाँ? मैं यहाँ 2012 से हूँ। सर, किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं बरसात में? अभी बरसात में अपने पास 2 कमरे सही हैं, और ये क्या है, इसमें आंगनवाड़ी लगती थी, अभी यहाँ से आंगनवाड़ी शिफ्ट हो चुकी है, और 2 कमरे हैं और ये बरामदे हैं, इसमें अपनी क्लास संचालित की जाती है। इसमें भी तो क्या है, छत बिल्कुल मतलब प्लास्टर उधड़ रहा था उसका, बारिश। हाँ, तो उसमें अभी नहीं बिठा रहे अपन, अभी क्या है, ये बरामदे में बिठा रहे हैं। कहीं ना कहीं सर बच्चों के साथ आपको भी डर लगता होगा कि कहीं भवन ना गिर जाए। अभी राजस्थान से प्लास्टर वगैरह छूट जाते हैं, इसलिए उसमें नहीं बिठाते। तो आपने इस विषय में वरिष्ठ कार्यालय के अधिकारियों को पत्र लिखा क्या कि इस तरह की बिल्डिंग में दिक्कतें आ रही हैं? लिखा है। आगे भी जब हम प्रवेश कर रहे थे वो बिल्कुल, हाँ, उसका दिया है, उसका भी लिखा हुआ है, लिखा दिया है, फोटो भी दिए उसकी। अच्छा, उस पर आज तक कोई कार्रवाई की प्रशासन ने, आपके वरिष्ठ अधिकारी? कार्रवाई तो हमारे हिसाब से नहीं हुई। कितने विद्यार्थी सर पढ़ने आते हैं? 147 विद्यार्थी। बालक के परिजनों का क्या कहना है सर इस विषय में? कहीं ना कहीं बच्चों के परिजन को भी डर रहता है क्या? अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, आपने अपने स्तर पे ही जी प्रतिवेदन वगैरह भेजे? मैं भी लिखित में दिया है और सरपंच से भी बोला है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ सुधार उसमें नहीं। तो ये शिक्षक हैं, इनका सीधे तौर पर कह रहा है कि हमने
आपको अवगत करवाया है। अब आप जिस बरामदे में बच्चे बैठते हैं उस बरामदे को देख लीजिए। इस पूरे बरामदे में सीलन है और यहाँ से ये छत उपट के गिरना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, गौर से देखिए इन तस्वीरों को। यहाँ से ये छत उधड़ना शुरू हो गई है और कभी भी प्लास्टर गिर सकता है बच्चों पर। और शौचालय की स्थिति भी हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ के शौचालय की किस प्रकार की स्थिति है, आप वो भी देखिए। ये मूत्रालय है और इसके बगल में जस्ट शौचालय है। शौचालय की स्थिति एकदम स्वच्छ है, साफ़ है, आप देख सकते हैं, बढ़िया बेहतरीन अच्छी स्थिति में है, अन्य विद्यालयों की अपेक्षा अच्छी स्थिति में है। तो ये कहीं ना कहीं इसका पूरा श्रेय जो वो है शिक्षकों को जाता है। यहाँ पर जो शौचालय है सर, शौचालय की का थोड़ा, क्योंकि स्वच्छता जो है, ये प्रसाधन की जो सुविधा है वो यहाँ है। अब शौचालय एकदम ठीक ठाक स्थिति में है, ठीक है, अच्छी स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था पे अगर जोर देना है तो पहले उनके लिए बैठने का प्रबंध शासन को करना होगा, तभी शिक्षा की तस्वीर जो है बदल सकती है। दोस्तों धन्यवाद। खबर आपको अच्छी लगे तो कृपया शेयर करें। जय हिंद।